योगानंद परमहंस जी प्रचार प्रसार हेतु पश्चिमी देशों में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ के धार्मिक लोगों में कुछ रूढ़िवादी धारणाएं प्रचलित थीं। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति पापी है क्योंकि वह अपने पूरे जीवन में कोई न कोई दुष्कर्म जरूर करता है। इसके परिणामस्वरूप ईश्वर उसे मृत्यु के बाद प्रायश्चित के लिए नरकाग्नि में जलाता है। इसलिए अगर आप इस घोर दंड से बचना चाहते हैं तो आपको निरंतर ईश्वर से प्रार्थना और क्षमा मांगते रहना होगा, जिससे ईश्वर प्रसन्न रहे। कुछ ऐसी ही अवधारणाओं के साथ वहाँ के लोग अपनी जीवनधारा को चला रहे थे। एक दिन योगानंद परमहंस जी एक फार्म हाउस पर फल खरीदने के लिए रुके। यहाँ उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। बातों ही बातों में योगानंद जी ने उस किसान की रूढ़िवादिता के स्तर का आकलन कर लिया। फिर कुछ देर मौन धारण कर मनन किया। उसके बाद मौका संभालकर उन्होंने किसान के सामने एक प्रश्न जड़ दिया। योगानंद जी बोले, क्या आपका कोई पुत्र है जिससे आप परेशान हैं? किसान ने उदास स्वर में कहा, जी, एक पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक परेशान हूं। उसको शराब पीने की बहुत बुरी लत लगी है। इस वजह से वह दिन रात नशे में डूबा रहता है। योगानंद जी बोले, मेरे पास एक उपाय है आपकी इस परेशानी को दूर करने का। किसान अचंभित होकर बोला, क्या सच में? स्वामी जी, अगर आप मेरी समस्या सुलझा सके तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। योगानंद जी उपाय बताते हुए बोले, आपके पास घर में एक बड़े आकार का ओवन तो है न? किसान को बात समझ नहीं आई, लेकिन वह हिचकिचाता हुआ हामी भर रहा था। योगानंद जी आगे बोले, अगली बार जब आपका पुत्र नशे में धुत होकर घर आए तो उसे धरदबोच कर, रस्सी से बांधकर तुरंत तपते हुए ओवन में फेंक देना। समझ गए? किसान ने जैसे ही यह सुना, उसके गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं रही। आंखें भभक कर लाल हो गईं। वो चिल्लाता हुआ बोला, आप संत हैं या शैतान? भला कोई बाप अपने बेटे को अपने ही हाथों से जला सकता है क्या? निकलिए, आप इसी समय मेरी दुकान से निकल जाइए। मुझे अपने बेटे को सुधारने का उपाय चाहिए था, न कि उसे इतने भयानक तरीके से दंडित करने या मारने का। योगानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई। आपका ही तो मानना था कि ईश्वर हमें हमारे बुरे कर्मों के लिए नरकों की अग्नि में जलाता झुलसाता है। सोचिए, ईश्वर तो हमारा परमपिता है और हम उसकी संतानें हैं। जब एक सांसारिक पिता होने पर आप अपनी संतान को उसकी बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी ओवन की तेज गर्मी में नहीं फेंक सकते, तो फिर वह अन्य प्रेम करने वाला दयावान परमपिता कैसे हमें नरक की अग्नि में जला सकता है? यह सुनकर किसान के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसके मन से गलतफहमी का बड़ा बोझ उतर गया। एक नवीन शांति और ऊर्जा ने उसका स्थान ले लिया। उसने स्वामी जी का अत्यंत आभार प्रकट किया। उनके चरणों में ईश्वर के प्रेम और दया से ओतप्रोत तत्व स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। पर यहाँ एक बड़ा संशय खड़ा हो जाता है। बुरे कर्म करने पर नरकों में जलने सड़ने तड़पने का विधान तो हर धर्म और उसके ग्रंथों में वर्णित है। सनातन हिंदू धर्म में भी कई प्रकार के नरकों और उनकी दंडविधाओं की विस्तार से व्याख्या की गई है। फिर योगानंद जी ने इसे क्यों नकारा? यहाँ गहराई से फर्क समझना जरूरी है। असल में योगानंद जी ने नरकों और पाप पुण्यों के विधान को नहीं नकारा। ईश्वर को एक क्रूर दंडनायक या नरकों के संचालक के रूप में देखने वाली अवधारणा को नकारा। पश्चिम के ईसाई मतावलंबियों को समझाया कि हर समय खुद को अपराधी या गुनाहगार और परमपिता को दंडकारी शासक घोषित मत करो। ईश्वर का सिर्फ यह काम नहीं कि एक से बढ़कर एक भीषण नरकों का निर्माण करता जाए और अपने बेटे बेटियों को उनमें धकेलता जाए। पर हाँ, अगर बेटे बेटियां खुद ही तपते ओवन में अपना हाथ जानबूझकर या नासमझी में डाल दें तो यकीनन वो जलेंगे ही जलेंगे। माने अगर हम बेधड़क गलत काम या गुनाह करते जाए तो प्राकृतिक विधान के अनुसार हम स्वयं ही स्वयं के लिए नरक तैयार कर बैठेंगे। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, ईश्वर हमसे बदला नहीं लेता, बल्कि वह तो हमें बदल देने का हर संभव प्रयास करता है।
ईश्वर संभावनाएं खोजकर हमें बदलने का अवसर प्रदान करता है, परंतु हम स्वयं के कर्मों से ऐसा अग्निकुंड निर्मित कर लेते हैं जो जीवनभर और मरणोपरांत हमें झुलसाता है। इसलिए हमें ईश्वर से नहीं, अपितु अपने कर्मों से डरने और सावधान रहने की जरूरत है।